The poem Ozymandias by Percy Bysshe Shelley. This is a very famous poem in English literature, and this is also called as dramatic monologue. So without delay, let's start the poem. In the very first lines of the poem, the poet says, I met a traveler from an antique land who said to vast and trunkless legs of the stone. Here the poet says that there comes a traveler from an antique land, means a person who visited some antique land, visited the poet, and he said that, means the visitor said that he saw the two vast trunkless legs in the of the stone. सो पोएट जो है वो एक एक अलग विजिटर का इमेज इस्तेमाल करके अपने आप को पोइट्री से थोड़ा सा अलूफ कर रहा है, मतलब उस इमेज से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर रहा है। पोइट्री में ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए उसको एक थर्ड पर्सन के थ्रू वो नरेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट द पोइट से स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड, जो कि कहाँ पे मौजूद है? डेजर्ट में मौजूद है। और हाफ संक शटर्ड विसेज लाइज हुज फ्राउन, विसेज का मतलब होता है फेस। और नियर द लेग्स देयर इज द फेस विच इज हाफ संक इन द ग्राउंड, हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप्स एंड स्नेयर ऑफ द कोल्ड कमांड। उसके 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 फेस पर उसके फ्राउन मतलब उसकी जो तेवरी चढ़ी है वो, और उसके रिंकल्ड लिप्स, जिससे पता लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा जजमेंटल या बहुत कोल्ड माइंडेड पर्सन है। सो इट शोज द क्रूलिटी ऑफ दैट पर्सन दैट इज बीइंग इम्प्रिंटेड ऑन द स्टैच्यू इटसेल्फ। टेल इट्स स्कल्पचर वेल दोज रेड पैशंस, इससे पता लगता है कि वो जो स्कल्पचर था जिसने उसका मुजस्मा बनाया था, उसने इन चीजों को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया था और उसने एज इट इज स्टैच्यू पर भी वही इमेज डिपिक्ट किया था। नेक्स्ट द पोएट सेज which yet survive and stamped on these lifeless things, वो एक्सप्रेशंस जो कि उस शख्स के उसने कीनली ऑब्जर्व किए थे वो अभी भी बेजान मूर्ति पर या बेजान स्टैच्यू पर अभी भी मौजूद थे। एंड द हैंड दैट mocked them and the heart that fed, हाँ ये अलबत्ता है कि वो शख्स जिसने इसको बनाया था वो इस दुनिया में ना हो, वो गुजर चुका हो। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज ओzymandias द किंग ऑफ द किंग्स। और इसके पांव वाली जगह पे एक तख्ता लगा हुआ था, वहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे। वर्ड्स क्या थे? कि मेरा नाम ओzymandias है और मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माई वर्क जी माइटी एंड डिस्पेयर, मेरे कारनामों को या मेरे अजीम कामों को देखो, तुम खुद ब खुद मायूसी का शिकार हो जाओगे। सो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो उसके पेडिस्टल पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट द पोएट सेज नथिंग बिसाइड रिमेन्स, वहां पर कुछ भी नहीं था। राउंड द डिके, हर तरफ डिके था, मतलब चीजें टूटी फूटी हुई थी। ऑफ द क्लोजर रेक बाउंडलेस एंड बेयर, और वो बिल्कुल ही तनो तनहा पड़ी हुई थी वो उसका स्टैचू भी। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, वहां पर जो चीज दूर दूर तक नजर आ रही थी वो क्या थी? वो महज एक सैंड थी, डेजर्ट था जो कि हर तरफ फैला हुआ था, वहां पे कुछ भी इसके अलावा नहीं था। सो ये बेसिकली पोएम द पोएम ओzymandias जिसको पर्सी बिशे शेले ने लिखा है, ये बेसिकली एक आयरॉनिक पोएम है जो कि इस चीज को एडवोकेट करती है कि हर चीज का एक एंड है। जिस तरह इंसान की जिंदगी एक एंड रखती है, बिल्कुल इसी तरह हर चीज जो है वो टेम्परेरी है और उसका एक एंड है। इसी तरह पावर का भी एक एंड है, मतलब एक अगर कोई इंसान जो है साइक्लिक है, मतलब अगर कोई इंसान जो है वो आज पावर में है तो हो सकता है वो कल जो है वो ना हो। सो पोएम जो है वो इस चीज को एडवोकेट करती है कि एक ऐसी इमेज को दिखा के कि वो शख्स जो कि बहुत ज्यादा जालिम था और लोगों पर जुल्म करता था, जबर करता था, लेकिन आज वो क्या है, बिल्कुल उसका स्टैचू जो है, उसका स्टैचू शायद इसलिए बनवाया हो कि वो लोगों को दिखा सके
कि वो कितना एडमायरेबल है, कितनी उसकी सल्तनत है, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था और वो उसकी सल्तनत हर चीज खत्म हो चुकी थी। सो कुछ लोग इसके बारे में ये भी कंसीडर करते हैं कि ओzymandias इट वाज द इजिप्ट pharaoh, फिरौन जिसकी स्टोरी जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लिंक की जाती है कुरान में भी। सो कुछ लोग समझते हैं कि वही वाला pharaoh क्या स्टैचू है। लेकिन जो है एक चीज जो कि कंफर्म्ड है वो ये कि ये पोएम जो है वो इमोर्टैलिटी एंड को एडवोकेट करते हैं कि हर चीज का एक एंड है। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट पोएम। If you liked the poem, don't forget to like and subscribe the channel. Thanks for watching.